अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पैगेटी आप लोग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, आज वो स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया है, इसमें मैंने प्याज और टमाटर ऐड कर दिए। प्याज और टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जैसे ही आप लोग देखें प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, तो आप लोगों ने इसमें वेजिटेबल ऐड कर देनी है। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे बंद गोभी, इसके अलावा शिमला मिर्च, और इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट कर ऐड करनी है। ठीक है, ये तमाम वेजिटेबल आप लोग ऐड करें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इस रेसिपी में गाजर को स्किप कर दिया। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मेरे पास चिकन का सालन भी रखा हुआ था, तो इसके मैंने ट्रेशे से तैयार करके ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों के पास चिकन का सालन मौजूद ना हो तो आप लोग थोड़ा सा चिकन बॉयल करके फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक जब तक ये वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट होने लग गई हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब आप लोगों ने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, इसके अलावा धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। हस्बे जायका इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप लोगों ने अपने हिसाब से नमक या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच इसमें सोया सॉस के ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसमें वाइट विनेगर का ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें, क्योंकि इसी पे ही आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतनी अमेजिंग आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। ठीक है, 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें केचप के ऐड कर देने हैं। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस, ये भी आप लोगों ने 2 चम्मच भरकर ऐड करने हैं, क्योंकि इसी से इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही स्पेशल रेसिपी हमारी तैयार होगी। ये ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, मिक्सिंग अच्छी करेंगे रेसिपी बहुत अमेजिंग तैयार होगी। मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे तो रेसिपी की गारंटी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब हम जो है इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। कुछ देर मैंने इसको पकने दिया था, ये मज़ीद वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट हो गई। आप लोग चाहें तो जब इनको सॉफ्ट ना भी करें तब भी इसमें टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग सॉफ्ट करके इसको यूज़ करते हैं, इस वजह से मैंने इसको सॉफ्ट किया है वेजिटेबल्स को। इसके बाद इसमें मैंने स्पैगेटी ऐड कर दी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर दिया था। बॉईल करने का तरीका मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसीलिए मैंने पहले इनको बॉईल कर दिया ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छे तरीके से हम लोग इसकी मिक्सिंग कर लें और पका लें। ठीक है, रेसिपी जितनी जल्दी तैयार हो सके मैं उतनी जल्दी तैयार करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का कीमती टाइम ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे इसकी मिक्सिंग करें वैसे वैसे इसकी लुक में इजाफा हो रहा है और बहुत ही स्पेशल लुक आना शुरू हो चुकी है। जैसे ही आप लोग एक अमेजिंग सी मिक्सिंग कर लेंगे तो आप लोग यकीन माने एक अच्छी सी आप लोगों को खुशबू आने लग जाएगी। इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब चिली सॉस आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है जब आप लोग मिक्सिंग कर रहे हो। मिक्सिंग अच्छी करनी है। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी और स्पैगेटी हमारी एक अलग अंदाज से बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसके फाइनल लुक की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है और फॉलो करते जाना है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब आप लोग इसकी लुक देखें,
ठीक है। इसमें अगर आप लोग चाहें तो गाजर और मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने स्किप की हैं। और अगर आप लोग चाहें तो आलू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।